अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक होगा डेंगू बुखार। डेंगू बुखार इंसान को क्यों होता है, किस वजह से होता है, डेंगू कैसा इंसान के जिस्म में एंटर होता है और डेंगू बुखार की अलामतें, इसके ट्रीटमेंट, इसके मेडिसिन के हवाले से मेरा आज का टॉपिक होगा कि ये डेंगू आता कहाँ से है, क्या ये किसी खुराक से आता है या किसी खून से या किसी मच्छर से। तो डेंगू बुखार के बारे में मुकम्मल जानकारी के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए अच्छे इन्फॉर्मेशन मालूमात आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। डेंगू बुखार दरअसल ये एक मच्छर से होता है, एक बड़ा मच्छर, काला मच्छर, जिसके परों के ऊपर, जिसके जिस्म के बैक साइड पे सफ़ेद सफ़ेद दाने निशान होते हैं। आप इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं। तो डेंगू बुखार डेंगू मच्छर यानी कि बड़ा मच्छर से होता है। डेंगू बुखार, डेंगू के मच्छर, बड़े मच्छर बारिशों के बाद जंगलों में, तालाबों के पास और धुंध वाले इलाकों में या जहां रोशनी कम हो वहां पे पाया जाता है। तो बड़े मच्छर के काटने से हमारे वाइट ब्लड सेल में कमी आ जाते हैं। वाइट ब्लड सेल हमारे जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत का काम करता है, यानी कि बाहर से आने वाले बैक्टीरिया इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद देता है। तो डेंगू हमारे जिस्म में वाइट ब्लड सेल की कमी को ज़ाहिर करता है। अगर आपको डेंगू का बुखार हो तो आपको कैसे पता चलना चाहिए? वो इस तरह के तेज़ बुखार होने लगेगा, आपके जिस्म में सुर्ख दाने या धब्बे आ जाएंगे, मतली कई उल्टी जैसे नमूने आपको आ जाएंगे, जिस्म और हड्डियों में शदीद दर्द हो जाएंगे और आंखों के बैक साइड पे, पिछले साइड पे आपको दर्द होने लगेगा और आपको सर्दी वाला बुखार भी होने लगेगा। तो फिर आप यूँ ही समझ लें कि आपको डेंगू बुखार हुआ है। डेंगू बुखार को फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए। अगर डेंगू बुखार को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके वाइट ब्लड सेल में कमी आ जाएंगे। अगर आपके वाइट सेल क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी आएगा तो फिर आपको अल्लाह ना करे कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज़ भी हमला कर सकता है, क्योंकि डेंगू हमारे वाइट ब्लड सेल को अंदर से खोखला करता है, ख़त्म करता है। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट करें। डेंगू बुखार से, डेंगू से बचाव के अलामतें वो ये हैं कि अगर आप रात को सो जाएंगे कमरे के अंदर, मच्छर जलेबी या फिर स्प्रे किया करें मच्छर का, ताकि मच्छर आपके घर के अंदर एंटर ना हो। अगर आप बाहर सो जाएंगे तो मच्छर जाली जो होता है, मच्छर जाली का जो ना अपने यानी कि बाहर जो सोते हैं देहाती और पहाड़ी इलाकों में, तो मच्छर जानी लाजमी लगाया करें अपने चारपाइयों के ऊपर, ताकि कोई भी मच्छर आपको एंटर ना हो, कोई भी मच्छर आपको ना काटे। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट करें और बाहर बिल्कुल ना सो जाएं। जहां पानी हो, जहां तालाब हो, वहां तो बिल्कुल बैठना भी गवारा ना करें। 10 मिनट या 5 मिनट के लिए भी वहां पे ना बैठें, क्योंकि तालाबों, पानियों के पास और गटरों के पास ये काला मच्छर, डेंगू का मच्छर पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो बराए मेहरबानी मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट करें, कमेंट पे मैं आपको जवाब दे दूँगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।